क्या दीन किसी मुफ्ती के फतवे का नाम है? हम कहते नहीं। क्या किसी राय का नाम दीन है? हम कहते नहीं। हम ये नहीं कहते कि उलमा की बेअदबी करें। हम खुले दिल से दावत देते हैं कि आप खुदारा अपनी अक्ल शऊर के ताले खोलो और दर्द दिल के साथ हमारी दावत को सुनो। हमारी दावत यह है कि जो भी आप काम करते हो, जो आपकी तिजारत है, आपका निकाह है, आपके जनाजे हैं, आपकी नमाज है, आपकी रात की इबादत है, आपकी दिन की इबादत है, आपकी फर्जी नमाज है, आपकी नफली नमाज है, आपका हज क्यों ना हो, आपका उम्रा क्यों ना हो, हर चीज के अंदर मेरे पाक पैगंबर की सुन्नत हो। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमि तंज़ीलिही या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह तबारक व तआला का अपने बंदों पर ये एहसान है और यही एहसान रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर बाकायदा इंसानों को बतलाया भी है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ताला ने बड़ा एहसान किया मोमिनों पर कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके अंदर एक रसूल भेजा, बड़ा एहसान किया। ये अल्लाह ताला का बड़ा एहसान था कि अल्लाह ताला ने इमामुल अंबिया, अकरमुल अंबिया, अशरफुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। ये जो आप चंद गुजारिशात सुन रहे हैं, इंतहाई तवज्जो के साथ आप सुनेंगे ताकि आप कुछ बात समझ सकें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नता इल्ला मन अबा। फरमाया मेरा हर उम्मती जन्नत में जाएगा मगर वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जो खुद जाने से इनकार कर दे। सहाबा इकराम ने यह सवाल किया कि अल्लाह के पैगंबर ये कैसे हो सकता है? वमन यअबा, कौन शख्स है जो ये कहता हो कि मैंने जन्नत नहीं जाना? हर शख्स की आरज़ू, ख्वाहिश, उम्मीद यही है कि किसी तरह अल्लाह ताला मुझे जहन्नम से बचा ले। और हम आज की इस ताक रात में भी यही दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम से आजादी अता फरमाए। अल्लाह हमारे वालिदैन को भी अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे असातिज़ा इकराम को भी अता फरमाए। अल्लाह के पैगंबर कौन चाहता है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक जुमला इरशाद फरमाया, पूरी उम्मत को उस जुमले पर गौर करने की फिक्र है। आपने फरमाया मन अताअनी दखलल जन्ना, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में जाएगा और जिसने मेरी नाफरमानी की गोया कि उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व ला तुबतिलू अअमालकुम। एक इंसान सारी जिंदगी नेकी करता रहे, चाहे वो बैतुल्लाह शरीफ के अंदर रहे,
अगर उसके उस अमल में अल्लाह के पैगंबर की इताअत नहीं है, अल्लाह उसकी सारी नेकियों को तबाह बर्बाद कर देगा। एक शख्स सारी जिंदगी इब्तिदा से लेकर इंतहा तक वो नेक काम करता रहे, लेकिन उस नेक काम को मेरे पाक पैगंबर ने शरीयत नहीं बनाया, अल्लाह उसको इस पर एक अजर भी अता नहीं फरमाएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम और एहतराम क्या है? अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने बैठे हैं, आपके सामने अमीर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक वर्का तौरात का खोल के पढ़ते हैं। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर, रंग आपका तब्दील हो जाता है। आपको बताया जाता है, उमर क्या आप देख नहीं रहे? वो फौरन कहते हैं रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना, कि ये क्या हो गया? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ उमर, अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, लौ कान मूसा हय्यन लत्तबअतुमूहु लतरक्तुमूनी लज़ललतुम। अल्लाह की कसम अगर आज मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदा होते और तुम सारे उनकी इताअत करते, मुझको छोड़ देते, अल्लाह की कसम तुम सारे के सारे गुमराह हो जाते। इससे पता चलता है, नोट कीजिए, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, वइद अखज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु। अल्लाह पाक ने आलम अरवाह से ये वादा लिया था, किन से? अल्लाह पाक ने तमाम इंसानों को, तमाम अंबिया इकराम को इकट्ठा करके वादा लिया। हाँ, आदम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और सारे लोगों, अगर तुम याद रखो, तुम्हारी मौजूदगी के अंदर अगर मेरा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाए तो याद रखो दीन इब्राहिमी भी खत्म हो जाएगा, दीन ईसाइयत भी खत्म हो जाएगा, दीन मूसवियत भी खत्म हो जाएगा। उन सब ने कहा कि हाँ, हम ये सब काम करेंगे, हम ये बात समझाना चाहते हैं, हमारी ये दावत है, हम किसी इख्तिलाफ की बात नहीं करते हैं। लोगों, एक सवाल का जवाब दो, अगर अल्लाह के पैगंबर की मौजूदगी में कोई और पैगंबर भी आ जाए तो इताअत किसकी की जाएगी? जवाब दो, किसकी की जाएगी? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। यही जवाब हमारा है। अल्लाह के पैगंबर की मौजूदगी में, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौजूदगी में अगर कोई और पैगंबर आ जाए तो उसकी इताअत की जा सकती, तो फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत के होते हुए किसी और उम्मती की बात कैसे मानी जा सकती? क्या दीन किसी मुफ्ती के फतवे का नाम है? हम कहते नहीं। क्या किसी राय का नाम दीन है? हम कहते नहीं। हम ये नहीं कहते कि उलमा की बेअदबी करें, हम खुले दिल से दावत देते हैं कि आप खुदारा लोगों अपनी अक्ल शऊर के ताले खोलो और दर्द दिल के साथ हमारी दावत को सुनो। हमारी दावत यह है कि जो भी आप काम करते हो, जो आपकी तिजारत है, आपका निकाह है, आपके जनाजे हैं, आपकी नमाज है, आपकी रात की इबादत है, आपकी दिन की इबादत है, आपकी फर्जी नमाज है, आपकी नफली नमाज है, आपका हज क्यों ना हो, आपका उम्रा क्यों ना हो, हर चीज के अंदर मेरे पाक पैगंबर की सुन्नत को देखा जाएगा। अगर वो मौजूद है तो ठीक है, अगर वो मौजूद नहीं है तो अल्लाह ताला उस बात पर अजर नहीं अता फरमाता। अब आप कहेंगे हजरत ये कैसे हो सकता है? सही बुखारी शरीफ की तरफ आइए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद के अंदर तशरीफ लाए। सही हदीस है, सही बुखारी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, आपने देखा दो सुतून है, फ़इज़ा हब्लुम ममदूदुन बैन सारियतैन, एक रस्सी है जो दो सुतूनों के साथ बांधी गई है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, बताओ तो सही ये रस्सी किसकी है? कहने लगे क़ालू लिज़ैनब, कहने लगे अल्लाह के पैगंबर
ये आपकी ज़ौजा मोहतरमा ज़ैनब की है। अच्छा बताओ तो सही क्या करती है? बताया गया रात को अंधेरे में वो मस्जिद नबवी में आती हैं, इबादत करती हैं। जब कोई नहीं होता, जब थक जाती हैं तो अपने बालों को या अपने आप को उस रस्सी से बांध लेती हैं या लटका लेती हैं ताकि थके ना और मजीद इबादत करती रहे। अब आप सवाल का जवाब दीजिए, इबादत करने वाली कौन है? उम्महातुल मोमिनीन। जिस जगह इबादत की जा रही है उससे मस्जिद अफजल बैतुल्लाह के अलावा कोई है? इबादत करने वाली कौन है? सुबहान अल्लाह। अल्लाह ने जिस घराने की कुरान के अंदर पाकी बयान की। सवाल समझ आ गया तीन आपको? दोबारा दोहराता हूं ये मेरे भाई नौजवान साथी, इबादत करने वाले जिस जगह इबादत की जा रही उनका क्या शान और मुकाम और एहतराम है कि जिस घराने की पाकी अल्लाह पाक अपने कुरान मजीद के अंदर बयान करता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक जुमला इरशाद फरमाया। आपने फरमाया अल्लाह खबरदार ये इबादत नहीं हो सकती है। इबादत उस वक्त होगी जब तक एक इंसान चाको चौबंद है इबादत करे, जब देखता है नींद का गलबा है वो सो जाए, अल्लाह ऐसी इबादत को कबूल नहीं करता। यही हमारी दावत है। अब आप देखें, काबिले गौर बात है कि इबादत की जा रही है। आज कोई बंदा कहे कि हजरत आपको इतराद क्या है, ये खाने की चीजें हैं, अगर इस पर कुल पढ़ लेते हैं तो क्या होता है? ये जनाजा है, हम इसको उठाते हैं, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा शहादत पढ़ते हैं, इसका क्या है? हम कहते हैं नहीं मेरे भाई यही तो बड़ा मसला है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था लक़िनु मौताकुम बिला इलाहा इल्लल्लाह। जब तुम्हारा कोई शख्स आखिरी लम्हे में फौत होने लगे, फरमाया उसको ये तलकीन किया करो कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करे, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दाखलल जन्ना मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दाखलल जन्ना। आप इस हदीस का तर्जुमा सुने, आखिर आपको समझ कुछ आ गया होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो बंदा इस दुनिया से जाए उसके आखिरी जुमला ये हो, अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फरमाता है। ये नहीं है कि जब फौत हो जाए बाद में चारपाई उठाओ, ऐसा नहीं। ये आपने क्यों तरीका बनाया? अब आप कहेंगे ये कैसे है? हाँ, सलफ सालिहीन मुहद्दिसीन इम्मे दीन, अचानक मेरे जहन में ये वाक्य आया, आपके गोश गुजार करने लगा हूं। आप देखें, एक मर्तबा एक मजलिस लगी हुई, मजलिस के अंदर इमाम इसहाक बिन राहवै ने इमाम अहमद बिन हंबल का कौल पेश किया। क्या पेश किया? कौल। फरमाने लगे लोगों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीसों की तादाद 7 लाख, उनमें से सहाबा इकराम के आथार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को जमा करो तो 6 लाख हदीसों का हाफिज इस मजलिस में अबू जुरा अर्राजी बैठा है। कितना बड़ा हदीस का हाफिज है? बोले 6 लाख हदीसों का हाफिज कौन है? अबू जुरा अर्राजी। इनकी जिंदगी में मुकदमा अल जर्ह व तादील के अंदर यह हवाला मौजूद है। इनकी जिंदगी में इनके एक साथी ने, आप कहें तालिब इल्म ने, जानने वाले ने यह दावा कर दिया कि अबू जुरा राजी को अगर 1 लाख हदीस याद नहीं है तो मेरी बीवी को तलाक है। अब आप नोट कर लें यह मसला कि अगर कोई बंदा शर्त बांधे, अपनी बीवी को कहे कि तू अगर मेरे पूछे बगैर घर से बाहर निकली तो उसको तलाक हो जाएगी, अगर वो बगैर पूछे निकली। अगर कोई ये कह दे कि खबरदार ये मेरा कजन है, मेरी इजाजत के बगैर मेरे घर में आया, नहीं आने देना, अगर आपने आने दिया तलाक है तो तलाक हो जाएगी। ये शरई मसला है। आपने शर्त रख दी, शर्त पाएगी, मशरूत हो जाएगी, मशरूत है, शर्त भी आ गई। अब बड़ी परेशानी है। लोग दौड़े दौड़े आए, कहने लगे अबू जुरा राजी, एक बंदे ने आपके बारे में यह दावा कर दिया है कि आपको 1 लाख हदीस याद अगर ना हो तो मेरी बीवी को तलाक है। मसला वादे है, अगर आपको याद है तो उसकी बीवी को तलाक नहीं है। अब आप बताएं कि तलाक हुई है या नहीं हुई है। फरमाने लगे लोगों मेरी बात सुनो, उसको जाकर कहो कि उसकी बीवी को तलाक नहीं है। अहफज़ु मिअत अल्फ हदीसिन कमा यहफज़ु अहदुकुम कुल हुवल्लाहु अहद। मैं तुमको इसी मजलिस में 1 लाख हदीस ऐसे सुना सकता हूं जिस तरह तुम में से कोई एक कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ता है। अल्लाहु अकबर, इतना बड़ा हदीस का हाफिज।
अब आप जरा नोट करें जो मैंने आपको नसीहत की कि लोगों बिदआत से दूर निकलो, सुन्नत को अपनाओ, मेरे पाक पैगंबर के तरीके को अपनाओ, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को अपनाओ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़िल को अपनाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब यही मुहद्दिस हैं, आपने सुन लिया, जरा जवाब दे जिसको याद हो, कितने हदीसों के हाफिज थे? अल्लाहु अकबर। अल्लाह आपके बच्चों को, हमको भी हदीसों का हाफिज बना दे। वल्लाह अल्लाह की कसम, ये सबसे बड़ी जिंदगी की ख्वाहिश है। अब 6 लाख हदीसों का हाफिज मुहद्दिस आखिरी जिंदगी की मौत की कशमकश है। अबू जुरा राजी जिंदगी के आखिरी कशमकश में है, मौत के साथ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं बेचारे, अब आखिरी लम्हात जारी हैं। और अबू जुरा राजी कहाँ हैं? अल्लाहु अकबर, चारपाई पर लेटे हुए हैं। अब यहाँ पर इनके साथ बड़े बड़े मुहद्दिसीन इधर भी बैठे हैं और इनकी जुबान लुकनत पकड़ चुकी है, बड़े परेशान हैं कि अब हम क्या करें। उन्होंने कहा कि एक हदीस की सनद का इंतखाब करो, ऐसी हदीस सुनो, यानी इंतखाब करो, चुनो जिसके रावियों का हम नाम लेंगे, शायद इनका पुराना शौक लौट आए। क्योंकि बंदा जिंदगी में गाली देता हो तो मरते वक्त भी गाली देता है, या जो उसका तकिया कलाम हो, ज्यादा जो जुमले बोलता हो, मरते वक्त भी ऐसा होता है। उन्होंने कहा ठीक है। अब सबसे पहले बहुत बड़े मुहद्दिस कौन है ये, और बड़े मुहद्दिस बैठे हैं। अब ये क्या करते हैं? अबू हातिम राजी हैं, ये क्या करते हैं? सनद पढ़ते हैं और सनद यहां से शुरू करते हैं। सनद कैसे शुरू करते हैं? कहते हैं हद्दथनी बुंदारुन काल हद्दथनी अब्दुल हमीद इब्न जाफर अन सालिह, ये कहकर कानों के आवाज करीब ले जाकर छोड़ देते हैं। अभी तक भी अबू जुरा राजी बेचारे वहीं बेहोश की हालत में पड़े हैं, जुबान लुकनत पकड़ चुकी है, जुबान पे कलमे नहीं चढ़ रहे हैं। दोबारा अब दूसरा मुहद्दिस फिर हैं, वो भी बड़े मुहद्दिस हैं, मोहम्मद बिन मुस्लिम, वो अब कान के करीब आवाज लेके जाते हैं, वो कहते हैं, सनद तब्दील करते हैं अपने उस्ताद के हवाले से, फिर यही हदीस का इंतखाब करते हैं, फिर कहते हैं हद्दथनी, ओ लोगों मेरी बात सुनो, हद्दथनी अबू आसिम काला हद्दथनी अब्दुल हमीद इब्न जाफर अन सालिह इब्न अबी अरीब, ये जुमला पढ़ के कान के करीब छोड़ देते हैं। जब ये छोड़ देते हैं, अब ये आवाज फौरन उनके कानों से टकराती है। अब अबू जुरा रादी मौत की कशमकश में है, जिंदगी और मौत की कशमकश में है। अल्लाह ताला ने उस पर रहमत करनी थी। मैंने नबी अलैहिस्सलाम की आपको हदीस सुनाई कि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस क्या थी। अबू जुरा राजी कहते हैं, मेरी बात सुनो मेरे भाइयों, असल बात ये है, ये हदीस मेरे पास भी है, और वो ये कहते हैं कि हद्दथनी अबू आसिम काला हद्दथनी अब्दुल हमीद इब्न जाफर अन सालिह इब्न अबी अरीब अन मुआद इब्न अबी जबल रन मुआद इब्न जबल काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दाखिलल जन्नह। अबू जुरा राजी कहते हैं, लोगों मुझे ये हदीस मेरे उस्ताद किसने, अबू आसिम ने बयान की। वो कहते हैं मुझे मेरे उस्ताद किसने, अब्दुल हमीद इब्न जाफर ने बयान की। अब्दुल हमीद बिन जाफर कहते हैं यही हदीस मुझे मेरे उस्ताद साले बिन अबी अरीब ने बयान की। वो कहते हैं यही हदीस मेरे उस्ताद सहाबी रसूल मुआद बिन जबल ने बयान की। मुआद बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, लोगों मुझे ये हदीस पाक पैगंबर ने बयान की, और पाक पैगंबर कहते हैं मरते वक्त जिसका जुमला आखिरी ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो बंदा जन्नती होगा। ये जुमला कहते हैं और फौरन फौत हो जाते हैं। अब आपको समझ आई? क्यों ना हम दुआ करें, अल्लाह हमें भी ऐसी मौत नसीब फरमाए, अल्लाह हमें तौहीद पर मौत नसीब फरमाए। तो मेरे भाइयों, ये है वो असल मसला कि लोगों अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर यकीन करो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को अपनाओ। अगर एक शख्स है वो कहता है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर के अंदर, आपके दौर के अंदर तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात को माना जाता था, लेकिन बाद में लोग कहते हैं कि फिका को देखा जाएगा, मुफ्ती को देखा जाएगा, फलां किताब को देखा जाएगा, फलां की राय को देखा जाएगा। हम अहलुल हदीस की ये दावत है कि अगर दीन में किसी का हवाला चलता है तो वो एक ही शख्सियत है, और वो शख्सियत है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हवाला किसका चलता है? हर्फ आखिर किसकी बात होगी? हुक्म आखिर में किसका माना जाएगा? चाहे मजाज के मुखालिफ हो या ना हो, अपने हो पराए हो। अल्लाहु अकबर कबीर। अब आप देखें सुनन अल कुबरा अल बहकी के अंदर, क्योंकि यहां शायद कोई भाई बैठा हो ऐसा, सुनन अल कुबरा बहकी के अंदर, लिल बहकी के अंदर है कि एक मर्तबा मोहम्मद बिन इस्माइल अस्सुलमी कहते हैं सल्लैतु खल्फा, कहते कि मैंने नमाज पढ़ी। किसके पीछे? मैंने नमाज पढ़ी अपने उस्ताद के पीछे।
हम्माद बिन जैद के पीछे। मैंने जब उनके पीछे ये नमाज पढ़ी तो मैंने देखा कि जब वो नमाज शुरू करते हैं ये छोटे बच्चे तवज्जो से हवाला भी सुने, और जब तक आप जिंदा हैं और मैं जिंदा हूं इस हवाले का जिम्मेदार हूं, गारंटी के साथ बसनद सही। कहते हैं कि मैंने देखा कि मैं जिनके पीछे नमाज पढ़ रहा हूं उन्होंने नमाज शुरू की, कानों को हाथ नहीं लगाए, हीना रफा यदैहि हीना इफ्तताह सलाह। जो लोग अरबी जानते हैं वो समझते जा रहे। फरमाया अपने हाथों को उठाया जब नमाज शुरू की, फिर गए व रफा हीना रका, फिर दोबारा जब रुकू करने लगे फिर दोबारा रफुल यदैन किया, और फिर जब रुकू से दोबारा समी अल्लाहु लिमन हमिदा किया, फिर दोबारा यही तरीका अपनाया। कहते हैं कि मैंने कहा कि आपने ये किसके पीछे? उन्होंने कहा कि मैंने अपने उस्ताद के पीछे, अबू अय्यूब अस्सख्तियानी के पीछे। अबू अय्यूब अस्सख्तियानी से पूछा, हजरत आपने ये नमाज पढ़ी किसके पीछे? ये आप कैसे करते हैं, आप भी ऐसे करते हैं? उन्होंने कहा, लोगों मैंने ये अपनी मर्जी से नहीं, मैंने मक्का के मुहद्दिस अता इब्न अबी रबाह के पीछे नमाज ऐसे पढ़ती, और उनको मैंने पूछा था कि आपने हजरत कैसे किया? उन्होंने कहा ये नमाज मैंने अपनी मर्जी से नहीं पढ़ी, ये नमाज मैंने सहाबी रसूल के बेटे अब्दुल्ला बिन जुबैर को देखा। अब्दुल्ला बिन जुबैर कहने लगे, उनसे सवाल हुआ कि हजरत आप ये 3 जगह पर रफुल यदैन करते, कैसे करते? उन्होंने कहा कि ये नमाज मैंने अबू बकर सिद्दीक से सीखी है। अबू बकर सिद्दीक से पूछा, अबू बकर सिद्दीक ने कहा जाइए हदीस की किताब उठाइए। अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे, लोगों मैंने इसी तरह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ी। अब आप बताइए कि आपको ये हदीस मिल गई है, अब हम देखें कि हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को क्यों छोड़ रहे? हमारी यही दावत है, यही हमारी तबलीग है, यही हमारा आपके साथ एक मरकजी नुक्ता है। हम कहते हैं लोगों शख्सियत का एहतराम होगा, वो बड़े नेक होंगे, हमें उनके बारे में कुछ नहीं कहते, वो मुत्तकी होंगे, हम कुछ नहीं कहते, वो आलिम होंगे, हमें उनके इल्म पर नहीं है, वो बहुत बड़े इमाम होंगे, हम कुछ नहीं कहते, वो अल्लाह वाले होंगे, हम कहते बिल्कुल होंगे। लेकिन याद रखो दुनिया के अंदर ये जुमला आज सीख के जाओ, सारी जिंदगी कामयाब रहोगे। दुनिया के अंदर जितने भी इमाम हैं, जितने भी इमाम हैं वो क्या है? जितने भी इमाम हैं वो थोड़े से इल्म के इमाम हैं। जो दीन का इल्म है उसके वो क्या है? इमाम शाफी हैं, ये इल्म दीन के क्या है? इमाम है। इमाम मालिक हैं, ये भी इल्म दीन के क्या है? अल्लाह ने बड़ा इल्म दिया था दीन का। इमाम बुखारी हैं, ये भी बहुत बड़े क्या है? इमाम है। इमाम मुस्लिम है, ये भी बहुत बड़े इमाम है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, ये भी क्या है? बहुत बड़े इमाम है। ये सारे दुनिया के इमाम हैं, इनके पास सारा इल्म है, लेकिन ये सारे इल्म के इमाम हो सकते हैं, शरीयत के इमाम सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शरीयत के इमाम कौन है? इमाम मालिक की बात दीन हो सकती, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की बात दीन हो सकती, वो भी अगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हवोल कौल फेल पेश करेंगे तो हम मानेंगे। अब आपको इसके हवाले से एक मिसाल देता हूं। नाम लिया मैंने इमाम का, इमाम मालिक रहमहुल्लाह हैं, उनसे किसी ने आके सवाल किया कि इमाम साहब मैं जा रहा हूं बैतुल्लाह शरीफ की तरफ, इहराम बांधो। आप जानते हैं मेरी दुआ है, एक मर्तबा दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको अपने घर की बार बार ज़ियारत नसीब फरमाए, और अल्लाह अपनी रहमत से हमारे औलाद फैमिली समेत नसीब फरमाए हमें। अब सुनिए, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जब देखा, उसने कहा हाँ भी क्या करना है? उन्होंने कहा इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह साहब आपसे सवाल ये है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया गया कि हजरत सवाल ये है कि मैंने इहराम बांधना है, इहराम मस्जिद नबवी से बांधूं या जाके मीकात से जो मदीना का है कुछ देर बाद जाके आता है? आप जानते हैं जो भाई गए हुए, मस्जिद नबवी से इहराम नहीं बांधा जाता। कहां से बांधा जाता? मीकात से। उसने आगे से सवाल किया कि हजरत मेरी बात सुने, आप कहते हैं कि जाकर मैं क्या करूं? वहां से बांधो। मेरा जी ये चाहता है कि मस्जिद नबवी और रोज़ा रसूल के करीब से बांधो। अब आप बताएं, इमाम मालिक रहमहुल्लाह फरमाने लगे नहीं, इससे बच जाके, ये तू नाफरमानी कर रहा है। वो कहने लगे कि ये कौन सी नाफरमानी है, ये कैसे हो सकता है? वहां से मैं इहराम बांधता, ये तो मस्जिद नबवी है,
ये रोजा रसूल के करीब है, यहां से मैं इहराम की हालत में जितना सफर करूंगा अल्लाह उतना और अजर देगा। इमाम मालिक रहमहुल्लाह फरमाते हैं फल्यहदरिल्लज़ीना युखालिफूना अन अमरिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाह कुरान के अंदर ये कहता है उन लोगों को डर जाना चाहिए जो मेरे पाक पैगंबर की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह ताला उनको फितने में डाल देगा या अल्लाह उनको दर्दनाक अज़ाब पहुंचाएगा। उसने कहा ये दर्दनाक अजाब कौन सा हो सकता है? उसने कहा तुझे मैं कैसे इजाजत दूं? अल्लाह के पैगंबर ने जब इहराम वहां से बांधा था, तू कहता है मैं यहां से बांधूं। इसका माना यह है कि तू ये मुझे समझाना चाहता है जो फजीलत तू लेना चाहता है, जो नेक काम तू करना चाहता है, तेरी नजर में ये बहुत बड़ा काम है। अल्लाह याद बिल्लाह तू ये मुझे समझाना चाहता है कि ये नेक काम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं कर सके थे। अल्लाह अकबर कबीरा। ये हमारा नुक्ता है। अगर मस्जिद नबवी से इहराम बांधा जाता तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जाके बांधते। अल्लाह के नबी सब ने जहां से बांधा आप वहां से जाके बांधो। यह है दावत फिक्र। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक और हदीस सुनिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्ना मिन अशराति साअति अन युल्तमसल इल्मु इंदल असागिर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़यामत की निशानियों में से यह है कि इल्म घटिया रजील लोगों से हासिल किया जाएगा। ये घटिया रजील लोग कौन है? अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि लोगों बात सुनो, इससे मुराद अहलुल बिदा है। और आज अल्लाह की कसम हम यही हमें परेशानी है। लोग कब्रों के मुजावरों से तो इल्म सीखते हैं, लोग जिन्होंने इस्तिखारा सेंटर बनाए हुए उनसे सीखते हैं, लोग जाकर आस्थानों पे और जो बने हुए थानों पे उन पे तो जाके सीखते हैं, लोग जाके पीरों और फकीरों से तो इल्म सीखते हैं, लेकिन लोग आलिम दीन से इल्म सीखने के लिए तैयार नहीं। लोगों को जो आज सिखा रहा है वो डॉक्टर है, वो प्रोफेसर है, वो इंजीनियर है, वो कोई है, दीन सिखा रहे हैं, लेकिन कभी नहीं पूछा लोगों ने कि हजरत आप आलिम दीन भी हैं या नहीं। हमारी यही दावत है आपको कि लोगों देखो आज के दौर में इल्म आप जिनसे सीख रहे हैं वो कौन लोग। हमारा कोई इख्तलाफ नहीं, इल्म आप जिनसे ले रहे हैं, आप नमाज पढ़ते जा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि हजरत ये आपने कैसे बात कर दी? हजरत आपको एक ऐसा हवाला देने लगा हूं, सारी जिंदगी अगर आपके दिल में दर्द है दुआ दोगे। हजरत हुज़ैफा बिन यमान है, ये अल्लाह के पैगंबर के वो सहाबी हैं जो राजदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद इनको राज की बातें बताया करते थे। एक मर्तबा एक शख्स को देखा नमाज पढ़ रहा है, उसको पूछा कि कितने अरसे से नमाज पढ़ रहे हो? कहते हैं 40 साल से नमाज पढ़ रहा हूं। कितने अरसे से? अल्लाह अकबर। फरमाया अगर तू इस हाल पर मर जाता ना तो इस्लाम के अलावा किसी और पर मौत पर मरता। क्यों? उसकी नमाज के अंदर रुकू सजदा था ही नहीं, अपनी मर्जी की नमाज थी। अब आप कहेंगे हजरत ये कैसा हो सकता है? हम यही तो रोना पीट रहे हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा के दौर में भी लोगों ने दीन को जो सीखने की चीजें थी उन्होंने कहा शायद ठीक है नमाज माना है, रुकू करो सजदा करो, आओ ऐसे करो और ऐसे करो। नहीं, नमाज के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद मौजूद हैं। एक आने वाला आता है, अल्लाह के पैगंबर बैठे हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आने वाले का नाम राफे बिन खुदैज है, सही बुखारी से मुस्लिम की हदीस है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे हैं, एक शख्स आता है, वो नमाज पढ़ता है, अल्लाह के नबी को आकर सलाम करता है। आप फरमाते हैं इरजिअ फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जा तू लौट जा, तूने कोई नमाज नहीं पढ़ी। उसने कहा अल्लाह के पैगंबर, वो दोबारा चला गया, दोबारा पलट के आया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर कहा इरजिअ फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जा लौट जा, तूने कोई नमाज नहीं पढ़ी। उसने कहा, फिर वो गया, आखिर में वो आया, अल्लाह के पैगंबर मैं आता हूं, नमाज पढ़ के आता हूं, इससे ज्यादा अच्छी नमाज नहीं मुझे आती है, आप नमाज सिखा दीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तब नमाज सिखाई थी, और वो नमाज वो थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी बात सुन, जब क़याम करे तो अच्छी तरह क़याम कर, और जब रुकू करे तो ये नहीं है, ये आपको देख समझाने के लिए अल्लाह के बंदो ये भी मेरे पाक पैगंबर की शरीयत है, अब इसको भी समझो। जब रुकू में जाओ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐसे नहीं होगा कि ऐसे गए और फौरन उठ गए,
ऐसे नहीं होगा। रुकू के हालत में भी आपको अपनी कमर को सीधा रखना पड़ेगा। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अब ऐसा होगा कि जब तुम खड़े हो गए हो, ऐसा नहीं है कि रुकू के अंदर गए और खड़े हुए और फौरन झुक गए। आपने फरमाया नहीं नहीं, समी अल्लाहु लिमन हमिदा जब कहोगे यहां पर भी इत्मीनान करोगे, फिर सजदा करोगे, फिर उसमें इत्मीनान करोगे, फिर एक सजदा करके जब दोबारा उठोगे, एक पूरी रकअत आपने उसको समझाई। आपने फरमाया इस तरह नमाज पढ़ते रहना। उस सहाबी रसूल की नमाज खुद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने ठीक की थी। तो आप क्या समझते हैं, हमारी नमाजें दुरुस्त हैं? हमें सोचने की फिक्र है, ये दावत फिक्र है, हमें इसमें कुछ सोचना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नतु रसूली। ओ लोगो, दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक अल्लाह का कुरान, दूसरा मेरी सुन्नत। जो इसको थाम लेगा कभी भी गुमराह नहीं होगा। और इसलिए एक मुहद्दिस का कौल है अस्सुन्नतु का सफीनति नूहिन, वो फरमाते हैं कि सुन्नत की मिसाल नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किश्ती की मानद है। फमन राकिबा फकद नजा, जिसने मेरे पाक पैगंबर की सुन्नत को अपना लिया वो नजात पा गया, जिसने मेरे पैगंबर की सुन्नत को छोड़ दिया वो बंदा तबाह बर्बाद हो गया। आज आप देखें अल्लाह के पैगंबर की सुन्नत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इदा क़ाल अल इमाम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन फ़क़ूलू आमीन। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा आमीन ऊंची कहा करते थे। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या करते थे, ये सही हदीस सुन के जाइए और जितनी हदीसें पेश कर रहा हूं सारी जिंदगी आप इस पर रिसर्च कीजिए। कोई एक हदीस भी अगर ज़ईफ निकल आई मैं आपकी बात मान लूंगा, इसी मुसल्ले पे उसी हदीस के मुताबिक जो आप लेकर आएंगे अल्लाह की कसम नमाज पढ़ाऊंगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरीका क्या था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वदा यदहुल युमना अला यदिहिल युसरा अला सदरिही, मेरे पाक पैगंबर अपना दायां हाथ अपने बाएं हाथ के ऊपर सीने पर रख लेते थे। ये मेरे पाक पैगंबर की नमाज थी। अल्लाह के पैगंबर जब रुकू में जाते थे आप इत्मीनान से जाते थे, फिर आप खड़े होते थे, फिर आप इत्मीनान करते थे, फिर आप सजदे में जाते थे। दूसरा सजदा तब तक नहीं करते थे हत्ता यरजिअ कुल्लु फिकारिन मकाना, हर हड्डी हदीस के लफ्ज हैं अपनी जगह लौट के आए। ये नहीं कि ठुंगे मारो, नमाज अपनी मुताबिक करो। अपने सुन्नत आप कहते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रफ़ुल यदैन किया था फिर छोड़ दिया था, किसी भी सही हदीस में नहीं है। कोई भी मुसलमान नहीं कह सकता है। मेरे भाइयों, हमारी यही दावत है। आज हम मुसलमानों को सिर्फ एक ही घर बैतुल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए और एक ही शख्सियत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानना चाहिए। क्यों भाई, इस बात को मानते हैं? एक ही घर, कौन सा? हाँ, यही हमारी दावत है। हम यही दुआ देते हैं अल्लाह आपको बैतुल्लाह भी बार बार ले जाए, हम फकीरों को भी अल्लाह ले जाए, और फिर मेरे पाक पैगंबर सोने के शहर की भी मस्जिद नबवी की भी अल्लाह आपको बार बार ज़ियारत करवाए। यही दावत फिक्र है। अगर आपके अंदर ये दर्द ये तकलीफ बेदार हो गई कि हमने सुन्नत को अपनाना है, तो फिर याद रखो आप नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गोया किश्ती में सवार हो चुके हैं। जितने अवहाम आते रहे, जितने आपको लोग गुमराह करते रहे, जितने लोग आपको परेशान करते रहे, ये आजकल जनाब हर कोई बंदा आलिम बना हुआ है, मीडिया पर बैठा हुआ है, अपनी मर्जी की बातें गढ़ देता है और अपनी मर्जी की बातें लोगों को बयान करने शुरू कर देता है। जितने भी लोग बयान करते रहेंगे, अगर आपका ज़हन साफ होगा कि मैं जिस भी मजलिस में जाऊंगा लोगों से पूछूंगा कि हजरत आपने कहा ये काम करो, ये काम या तो कुरान से दिखाओ या हदीस से दिखाओ। अगर ये साबित हो गया तो आप अल्लाह की कसम कामयाब हैं और कामरान हैं। अगर ये चीज आपके अंदर आ गई कि हमने लोगों से सवाल करना है, हम आज आपको यही दर्स देते हैं कि लोगों बिदअत से बच जाओ। सही बुखारी के अंदर हदीस है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर में मैं खड़ा हूंगा, मेरे सामने उम्मत आएगी, मैं देखूंगा बहुत ज्यादा उम्मत है, मैं कहूंगा शायद ये मेरी उम्मत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा जाएगा ये मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत है। फिर कुछ लोग आएंगे, वो मेरे करीब आने लगेंगे, मैं कहूंगा हाँ ये मेरे उम्मती है, इनको आने दो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं सुम्मा युहालु बैनी व बैनहुम, मेरे और उनके दरमियान रुकावट डाल दी जाएगी। जब रुकावट डाल दी जाएगी मैं कहूंगा ये मेरे उम्मती हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा जाएगा इन्नका ला तदरी मा अहदथु बादका, ऐ पैगंबर आप बेशक नहीं जानते इन आपके उम्मतियों ने बाद में कौन कौन सी चीजें गढ़ ली थी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फिर मैं बद्दुआ दूंगा सुहकन सुहकन लिमन गय्यरा बादी दीनी, बर्बादी हो हलाकत हो उस बंदे के लिए जिसने मेरे बाद मेरे दीन को तब्दील कर दिया। हमारी आपको यही दावत है, दर्द दिल के साथ
साथ दावत है, नमाज पढ़ो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को अपनाओ, चेहरा रखो, शलवार टखने से ऊपर हो, यही एक दावत फिक्र है। अल्लाह आपको मुझे अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।